हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और ये आपकी लास्ट क्लास है एमसीक्यू की, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके। एमसीक्यू नहीं, सॉरी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। एमसीक्यू की 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, उनको देख लेना। उनसे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट अपना मिस मत करना। वो चीज़ें बार बार करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है कि हाँ भी ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, ये वाली चीज़ है, डिस्टेंस फार्मूला से ये बनाना है मीन मोड मीडियन में ये डिफरेंस है, ये इसका फार्मूला है, या पोलिनोमियल में वैल्यूज़ पुट कर दी जाए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ फ्रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होंगे, डिवीजन मेथड क्या होता है, रूट टू रेशनल है, इरेशनल है, कुछ भी है। मतलब ये जो सब कुछ अभी बोला है वो भी मीन मोड मीडियन का रिलेटेड कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में लाई करती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सब कुछ करना है। उस अभी जो क्लास में पहले ये क्वेश्चन करवा दूंगी, उसके बाद में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के जो मुझे लग रहे हैं कि हाँ ये इन टॉपिक से आ सकते हैं वो बता दूंगी, है ना। बिफोर स्टार्ट द क्लास जो कंटिन्यू में करेंगे आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, उससे पहले मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। मेरे लिए और आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि मुझे बायजूस प्लेटफॉर्म ने सिलेक्ट कर लिया है। तो मिलते हैं जितनी जल्दी ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है बायजूस के प्लेटफॉर्म पे भी। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंटिन्यू में बने रहोगे तो वहाँ की गाइडेंस और यहाँ की गाइडेंस दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि आप अपना सिलेबस वहाँ से भी कवर कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। बट बायजूस का ये है कि आपको पे करना पड़ता है, घर से पैसे लगाने पड़ते हैं उसी चीज़ के। यहाँ का ये है कि आप खुद पढ़ सकते हो, आपकी लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब जो अभी 11th और 12th में 11th वाले हैं जो अभी, वो 12th में अपनी लाइव क्लासेस ही लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी भी कोशिश होगी। या फिर ये लगेगा कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उस पर एक वीडियो बना के डाल दी जाएगी, आप फिर डिस्कशन लाइव क्लास में कर लेंगे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो आपकी समझ में या डाउट जो भी रहते हैं इंक्वायरी, ठीक है। अभी क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, एरिया है जिसका 6.616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब क्या गिवन है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो ये दे रखा है 6.16 और आपको बताना क्या है, 2 पाई आर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आर की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। पहले आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16 गिवन नहीं है तो 22/7 या 3.14 कुछ भी यूज़ कर लेना, आपकी मर्जी है। तो ये 7/22 इसको सोल्व करके आर की वैल्यू जो भी आए उसको 2 पाई आर में पुट कर देना, और जो आंसर आए वो आपका आंसर है। ये एक्सपेक्टेड है 2 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन किसी भी हालत में स्किप मत करना, ठीक है। ऑलरेडी 10 क्लासेज आपकी इसी बात पर हो चुकी हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर, तो वो ज़रूर करने। अभी आज का मेन इंपॉर्टेंट काम है, एक एग्जाम्पल आ रहा है एक्सरसाइज 8.3.6 का, एग्जाम्पल नंबर 17, पेज नंबर 63 पर। निकाल लेती हूँ एक बार बुक से। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या है, सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। देखो मैंने 3-4 बार बता दिया, मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज है 3.4 एंड 3.6, है ना, बहुत बार बता चुकी हूँ। अभी आज की जो क्लास है उसको ज़्यादा लंबी ना करके, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो सकती है और जो एमसीक्यू आपके पेपर में आ सकते हैं, अगर सरस्वती माँ ने चाहा तो इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इतना तो पता चल ही जाता है कि हाँ टीचर बार बार वो चीज़ें करवाता है कि हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना स्किप हो रहा है, इसको कर देना चाहिए, मतलब स्किप। मतलब वो वाली बात है कि इल्यूजन अपने आप ऐसे पता चल जाते हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तब ऐसे नहीं पता चलेगा। जिनको ये लगने लग जाता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, उसके वो माइंड इंस्ट्रक्ट करता है कि हाँ ये वाली चीज़ आ सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये वाली एक्सरसाइज मैंने बहुत बार बता दी कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आज आप फिर से एक बार डिस्कस करेंगे और ये आपकी लास्ट क्लास है, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी मेरी तरफ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। एग्ज़ाम है, अपना आराम से अच्छे से एग्ज़ाम दो, 1 महीने बाद मिल लेंगे। एग्ज़ाम होने के बाद ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी तो ये बताना है कि हाँ ये वाला मैंने बताया था और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए मेरे ऊपर। अभी नहीं हो सकता, नया नया फील्ड है, क्या पता क्या करवाते क्या नहीं करवाते, नहीं लगेगा अभी,
लेकिन जब प्रूफ के साथ मिलेंगे ना तब अपने आप लगने लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बताया था मैम ने, अभी नहीं बताया, पिछली क्लासेस में बताया था। सारा का सारा पेपर इन्हीं में से आएगा अगर आप खुद के ऊपर यकीन करेंगे। एनसीईआरटी से, इस बुक से बाहर कुछ नहीं जाना, बट इसमें से भी इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया उन्हीं से आनी है। करते क्वेश्चन। 2/x प्लस ऑफ 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x माइनस ऑफ 4/y इज इक्वल टू -2। क्या करते हैं इस एक्सरसाइज में? इसमें है ना नीचे वेरिएबल गिवन है और उसको आपको सोल्व करके आप उस वेरिएबल को नेमिंग दे के कुछ अलग और उसको सोल्व करके फिर इसी के इक्वल पुट करके उसको सोल्व कर लेंगे। क्योंकि एक्स में डिवीजन मतलब एलसीएम लेके ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वैसे भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू ही बतानी, कहीं से बता दो। तो 1/x अलग कर लिया, 1/y अलग कर लिया, ऐसे ही 5 1/x अलग कर लिया, -4 है, 1/y अलग कर लिया, इज इक्वल टू -2। क्या काम करते हैं अब इसमें? पी और क्यू वेरिएबल ले लो, यू और वी ले लो, कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको पी नाम दे दिया और इसको क्यू नाम दे दिया। इक्वेशन बन गई 2p + 3q इज इक्वल टू 13, 5p - 4q इज इक्वल टू -2। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, पता नहीं ऐसे ही नाम है, तो उनसे कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक जैसे यहाँ से क्यू की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो तो पी की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। और एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेट कर दो, मतलब जैसे यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 5p है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो p की टर्म कैंसिल हो जाएंगी और q में आ जाएगा, q की इक्वेशन आ जाएगी। तो उससे क्यू की इक्वेशन, क्यू में एक इक्वेशन आने के बाद क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, इजीली सोल्व हो जाएगी। क्यू की वैल्यू आने के बाद वापस कोई सी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने सोल्व कर लिया, उसके बाद पी की वैल्यू आई है 2, क्यू की वैल्यू आई है 3, लेकिन हमने पी को माना है 1/x, मतलब 1/x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पी। तो x की वैल्यू आ गई 1/2, है ना, चेंज हो गया, x इस तरफ चला जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू आ गई 1/3। इसका मतलब यहाँ पे सारा का सारा काम क्या करना है, नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेके जाना है। इसका मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जांपल 18 19 दोनों बता दी थी, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बताए थे, आई थिंक याद होंगे आपको। थर्ड नहीं, फोर्थ, फिफ्थ एंड कौन सा बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी बताया था, इसके लास्ट वाला भी बताया था, और पहले 1-2 क्वेश्चन और भी बताए थे। ठीक है, ये वाला काम हो गया। 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 8 और पेज नंबर 81। वैसे ये क्वेश्चन अभी सिलेबस में नहीं है अपने में, है ना, एक सेकंड रुकना, फिर भी मैं करवा देती हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, नहीं है सिलेबस में, नहीं है, एक बार स्किप कर देते हैं। किसी का मन हो तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है वैसे, बट अभी के लिए नहीं है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 112। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? चलो इस एक्सरसाइज के जो मैंने बताया था 5.3 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जांपल्स बता देती हूँ। 2-3 बार बता चुकी हूँ मैं कि 5.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका 11th एग्जाम्पल, 12th एग्जाम्पल, 14th एग्जाम्पल और 15th एग्जाम्पल, ठीक है। जो बताए हैं अच्छे से सुन लेना। वैसे मैंने जो एक्सरसाइज बताई हैं उनके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चंस तो सोल्व करके जाना, मतलब फर्स्ट 4-5 क्वेश्चन तक सोल्व करके ही जाना, ताकि बेनिफिट हो जाए। तक ये वाला क्वेश्चन बना चुके हैं आप पहले ही। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, मतलब जो 6 से भाग हो रहे हैं, मतलब 6 के मल्टीपल वाला ही काम है। 240 तक जाएगा, 6 12 18 अप टू ऐसे ही कितने तक जाना है, 40 तक जाना है। तो कैसे बनाएंगे सम? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, है ना, वही वाला फॉर्मूला लगाना है। ए की जगह पे क्या है, 6 है, डी की वैल्यू भी 6 आ जाएगी, एन की वैल्यू 40 होगी, बता दिया उन्होंने 40 है, तो सारी की सारी वैल्यू पुट करके एस एन की वैल्यू बता देना। कॉपी में कर रखा है, क्यों टाइम वेस्ट करें, तो निकाल लेते हैं। ये काम मैं 4-5 मतलब वही बात है, 4-5 मिनट लगा के भी वीडियो को कितना भी बड़ा बना लो, है ना, कितना भी छोटा बना लो, आपका काम है जल्दी करना और मेरा काम है जल्दी करवाना। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल होते हैं 6 से, कौन कौन से होंगे, 6 12 18 अप टू 40 टर्म्स तक बोला है, मतलब n है वो 40 हो गया। a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6, है ना। डी कैसे आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, थर्ड में से सेकंड वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम आ रहा है तो इसका मतलब AP है, नहीं आ रहा तो इसका मतलब AP नहीं है, ठीक है।
तो एक्सरसाइज ब्रीफ में करेंगे। अब फिर इसको सोल्व करने के बाद 2 इंटू क्या किया फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, सबकी वैल्यू पुट की। 12 प्लस 2 34, इसको सोल्व किया 246, 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 4920 आंसर। 420 आंसर आ गया आपका। ठीक है, इजी सा था, कुछ नहीं किया। ये वाला काम हो गया। हाँ ठीक है, अब है 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत बार करवा चुकी हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और एक वीडियो स्पेशल इसी के ऊपर डली हुई है, स्पेशल कि 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाना है। दोनों तरीक़ों से बता रखा था मैंने कैसे बनाना है, चलो फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ। क्या है क्वेश्चन में, ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इनटू 5:8, मेजर इट्स पार्ट। मतलब क्या क्या आए हैं, उसके दोनों पार्ट्स मेजर करने। खुद बनाना है, अगर बनाने का बोलते हो तो बना लूँगी, लेकिन वही वाली बात है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कॉपी में लिख कर रखा है सब कुछ आपा ने, है ना। तो अपनी कॉपी निकाल लो, साथ के साथ कोई मिस्टेक लग रही हो तो उसको सुधार लो, ताकि पेपर में वो चीज़ याद रह जाए कि हाँ यहाँ पे गलती थी। तो मैं एक बार कॉपी से निकाल लेती हूँ। देखो ये रहा, एक लाइन सेगमेंट लेनी है 7.6 सेंटीमीटर की और उसको 5:8 में डिवाइड करना है। क्या करना है, पहले स्केल लेना, स्केल की हेल्प से ए बी को 7.6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करना। फिर एक्यूट एंगल पर, मतलब एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल की एक वीडियो अलग से बनी हुई है, प्लीज़ देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, और इसके लिए ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, इसीलिए 5:8 में डिवाइड करना है। तो एक एक्यूट एंगल की कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की और उसको 13 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। जो 13 पार्ट आया था उसको 20 से मीट करवा दिया, जितना एंगल जितने तक कंपास खोल के यहाँ पे कट किया उतने पर यहाँ पे कट करके एक लाइन ड्रॉ करवा दी, मतलब मीट करवा दी। मिलने के बाद जितनी ये डिस्टेंस है AP और जितनी BP की डिस्टेंस है वो बतानी है, वही अपने जो मेजर 2 पार्ट्स है ना। ये काम आपने ऊपर कर दिया AC के, ऐसे ही ये AC नीचे भी ड्रॉ किया जा सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, लाइन सेगमेंट है ये भी 7.6 सेंटीमीटर की, एक्यूट एंगल बनाया AC जो AB के ऊपर है। AC से A1 A2 A3 अप टू सो ऑन करके A11 A12 A13 सारे के सारे को ज्वाइन कर लिया। अब लास्ट वाली B को और A13 को ज्वाइन कर दिया। जो भी जितना भी वो पैरेलल ही आएंगे जो रेशियोज होंगे, तो पैरेलल के लिए उतना ही कंपास खोला और उसके जितने भी कट किया था उतने पे ही यहाँ पे मीट करवा दिया। मिलने के बाद लाइन ड्रॉ कर दी। तो P डिवाइड्स AB रेशियो 5:8, जो P वाली जो लाइन है, ये P पॉइंट है, ये 5:8 में डिवाइड कर रहा है। तो AP की जितनी भी लेंथ है और BP की जितनी भी है वो अपनी स्केल से मेज़र करके लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, हर एक की अलग अलग आ सकती है, बट इतनी अलग भी नहीं आएगी कि 7.6 को एक्सीड कर जाए। तो दोनों का AP प्लस BP देख लेना कि 7.6 ही आ रहा है, नहीं तो गलत हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, जस्टिफिकेशन के लिए बोला है तो क्या करेंगे, बस सिंपल सा काम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या करेंगे, दो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाए तो AP अपॉन में AP अपॉन में PB, ऐसे ही क्या होगा A5 और A5 से लेके A13 सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेम रेशियो क्या है, वो 5:8 है, तो ये सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या करना होता है वो आप बताना। मैंने बताया था याद करने का तरीका, कॉन्ग्रुएंसी कैसे याद की जाती है, सिमिलरिटी कैसे याद की जाती है। हर एक चैप्टर का बेसिक में अभी आज ही कर लेंगे, कितना क्या करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी करते क्वेश्चन। ये वाला काम हो गया। ठीक है, 7.2 का एग्जाम्पल नंबर 8, ये काम की चीज़ एग्जाम्पल। 8.4 के एग्जाम्पल किसी भी हालत में स्किप मत करना। 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सरसाइज 13.3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो 13.3 है मेरी तरफ से। क्या करना है, 7.2 का एग्जाम्पल नंबर, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स। हाँ, सेम क्वेश्चन एक पहले किया था मैंने, कैसे किया था, उसने बोला था 3 पार्ट्स में है। तो देखो 1:1 ले लेते हैं। तो अगर A से लेके B तक है तो AP का एक अलग पॉइंट ले लेते हैं, X और Y एज्यूम कर लेंगे, और इसको 1:2 में डिवाइड कर देगा। उसको सोल्व करने के बाद P के पॉइंट आ जाएंगे। ऐसे ही P और B वाला है तो ये 2:A से लेके Q तक और Q से लेके B तक ले लेंगे। 2:1 में डिवाइड कर देगा तो Q के पॉइंट आ जाएंगे। उनके पॉइंट्स आने के बाद क्या करना है, जो रेशो आएगा वो बता ही देंगे कि मतलब जो पॉइंट्स आ गए तो इसका मतलब वो रेशो जो लिया था वो सही था, तो पॉइंट्स बना देना। ऐसे ही सेम डिटो क्वेश्चन भी था। एक सेकेंड में को
देखती हूँ कौन सा था। हाँ ये रहा 5। ये इसमें 4 पार्ट्स में इक्वली स्प्लिट हो रहा है, तो ए बी सी डी, मतलब ए पी डैश या क्यू डैश कोई भी नाम दे देना, और फिर लास्ट वाला पॉइंट है वो बी है, तो तीन चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ऐसा ही है, इजी सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। तो ये मैंने बता भी दिया तरीका क्या करना है, तो अच्छे से करना। अब है रिपीट है एग्जाम्पल नंबर 4301 के पेज पे रिपीट है। इसका मतलब पहले ही क्लास में हो चुका है, तो जिसने अच्छे से क्लासेस ली है। देखो मैं नहीं चाहती कि आप आने के बाद ये कहो कि मैम आपने ही बताया था और वो नहीं मतलब बना के आई। वो तो सबसे गंदी बात हो जाएगी कि आपको पहले से पता भी था, बताया भी गया था टीचर के द्वारा कि हाँ भाई दिस क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम एंड यू डोंट करेक्ट इट, तो लूज़ कर दिए अपने मार्क्स, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अभी ये क्वेश्चन है, करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब ताश की एक गड्डी है, उसको अच्छे से फेंटा गया। उसको फेंटने के बाद क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ। बी एंड एस कितने होते हैं, इक्के 4 इक्के होते हैं, 4 अपॉन में 52, मतलब 4 अपॉन में 52, 1 अपॉन में 13 आ गया। नोट एंड एस, एस नहीं होगा, इसका मतलब अलग कार्ड है, तो 48 अपॉन में 52 सोल्व करेंगे तो 12 अपॉन 13। इजी से था, यही काम करना था। इसमें आ सकता है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो ये देखो आज का एक लास्ट काम एमसीक्यू बताने हैं, बताएंगे अच्छे से। मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने की, बट ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी। भूल कर भी इनमें से पढ़ के अभी मत जाना, कोई बेनिफिट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। सिलेबस दे रखा है उन्होंने। ये एक्सरसाइज किसी कंडीशन पे स्किप नहीं करनी। 13.3 का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 13.1 का भी 4-5 तो पक्के ही आएंगे। ठीक है, तो देखो कितनी एक्सरसाइज बता दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 19 एक्सरसाइज और आपके 100 आउट ऑफ 100, नॉट बैड। इनको पास होने का भी डर है। सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर 18 मार्क्स का आएगा, फिफ्थ है वो 7 मार्क्स का आएगा, 14 और 15 10 मार्क्स के आएंगे, और 7th वाला 6 मार्क्स का आएगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अभी आज ही डाली है। ये इनका सब कुछ पहले से कवर अप कर रखा है। किसी को डर है वो अच्छे से सीख लेना, कुछ नहीं है। देखो सेकंड के चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज है। थर्ड वाले में कितनी है, 5 एक्सरसाइज है। ईजी ईजी सी, इतनी ईजी से बहुत ईजी। और फोर्थ वाले चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है। फिफ्थ वाले में कितनी है, 3 एक्सरसाइज है इसी। तो यहाँ पे सारी की सारी सब मतलब 15 एक्सरसाइज में ही पास हो जाओगे, इतना तो काम ही नहीं है। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज बताई गई है उनको तो स्किप किसी भी हालत में नहीं करना। 1.3 का डेफिनेटली आपके 4 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे, अगर वो 4 में दिया तो, नहीं तो 2 नंबर तो है ही पक्के। रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड पक्का पूछेगा, तो वो उसको स्किप मत करना। सम ऑफ फ्रूट्स पे एमसीक्यू आएगा, सम ऑफ फ्रूट्स पे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पे एमसीक्यू डेफिनेटली डालेगा ही डालेगा। 3.1 का एक ग्राफ वाला है, कितने पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो वाला बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो एक एमसीक्यू में आ सकता है। 3.2 में क्या है, 3.2 में इक्वेशन सोल्व करनी है। हाँ, इक्वेशन सोल्व करने वाला पहले बनानी है इक्वेशंस, फिर उनको सोल्व करना है, तो वो वाला काम भी बहुत बहुत ईजी है, वो आराम से अगर बनाओगे तो बन जाएगा। 3.3 में क्या है, एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन मेथड है। सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं 3.6 में, तो 3.6 का एग्जाम्पल आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। 4.1 में क्या है, फोर्थ चैप्टर किससे रिलेटेड है, एक सेकेंड ध्यान नहीं आ रहा, बुक से देखती हूँ। फिफ्थ का तो प्रोबेबिलिटी का है, फिफ्थ का तो है एपी और जीपी का। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स से पॉसिबल है, तो रूट्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, ज़ीरो होंगे, इक्वल होंगे, कब होंगे, के की वैल्यू निकालनी आ सकती है यहाँ से, तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। फिर 4.1 का हो गया, यही काम था ना 1 में। हाँ, फैक्टराइजेशन से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है नहीं, नेचर ऑफ रूट्स वाला कंप्लीटली आएगा ही आएगा आपके पेपर में, क्योंकि वो मैंने बता दिया है। मैंने यहाँ पे 4.3 लिख रखी है, 4.3 नहीं करनी, 4.2 4.2 3 तो सिलेबस में ही नहीं है, आपने बताया भी नहीं अभी तक।
मैं ये 4.2 सोच के बता रही हूँ क्योंकि 4.2 में ही है बेटा, ये गलती होगी मेरे से, मैंने यहाँ पे 4.3 लिख दिया। 4.2 के ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 4.3 आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो इसको सुधार लेना। 4.3 नहीं करनी आपको, आपको करनी है 4.2। और 4.2 के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल बताती हूँ ऊपर, देखो एक तो ये वाला एग्जाम्पल और एक ये वाला। 4th और 5th एग्जाम्पल आपको अच्छे से करना है। 4.2 एक्सरसाइज के चक्कर में बताए जा रहे थे वो सारे के सारे। 4.1 का एक ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार मैंने करवा लिया है, तो ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। और इसके अंदर आ सकता है ये वाला क्वेश्चन 3rd और 4th, ईजी सा है, कुछ नहीं है, सोल्व करने आना चाहिए बस, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में। तो मैंने 4 का चैप्टर का बता दिया। 4.4 में क्या है, नेचर ऑफ फ्रूट्स बता दिया, ठीक है। एपी वाले में क्या है, 5th में एपी की सीरीज में पूछ लेगा कि डी क्या होगा, ए क्या होगा, दे गिवन होगी टर्म्स कुछ इन द सेंस लैंग्वेज की फॉर्म में, सिस्टमेटिक वे में कि हाँ भाई फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिफाइंड एज मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 11 या ए नंबर विच इज लेस देन 7 एंड डिविजिबल बाई 3। क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्वेश्चंस ऑप्शंस में होंगे। तो थोड़ा सा तो घुमाएगा, इतना आपको नॉलेज आई थिंक हो गया होगा। 5.2 में क्या है, एन निकालना है। देखो सारी की सारी इजी सी एक्सरसाइज है, आपके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लिए जा सकते हैं। और जबकि कोई एक टॉपर अगर ये श्योरिटी दे रहा है कि मैं मार्क्स दिलवाऊंगा और आपको तो सिर्फ काम करना है, मैंने हर एक वीडियो में अपने मेरे बारे में अच्छे से बताया है, तो इसका मतलब मुझे आपके लेवल में तो थोड़ा ज़्यादा ही पता है। देखो ऐसे भी कहने वाले आएंगे कि भी बहुत बन रही है टॉपर टॉपर करके, कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई करने का। अपने टाइम पे आप हो जाओगे, मेरे टाइम पे मैं हूँ, है ना। अच्छी बात है आपके लिए कि आपको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको गाइडलाइन करने वाला इतना अच्छा टीचर मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मी। आप जिसको अच्छा नहीं लग रहा उसकी अलग बात है, नहीं लगने वाले को कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 5.2 का बता दिया कि एन निकालना है। ए प्लस ऑफ कैसे निकालते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, जहाँ पे लास्ट टर्म और ए एन है वो सेम ही बात है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला है वो 5.3 की एक्सरसाइज में, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। क्या करना है उसमें, उसको अलग वे से भी लिखा जा सकता है, 2a प्लस एन माइनस वन डी लिख रहे हैं उसको, तो a प्लस ऑफ एल लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वो एल ही होता है या ए एन ही होता है, तो वो उस फॉर्म में भी आ सकता है। मैंने एक्सरसाइज में पहले अच्छे से बताया हो कि जहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जिसने कंटिन्यू में 1 महीने की क्लासेस ही देखी है मेरे साथ, देखो भी मैंने बनाई है और आपने देखी है, देखने में भी आपका इतना अच्छा स्कोर बन सकता है। आराम से 70-80 नंबर आपको आराम से 100 में से लिए जा सकते हैं, सिर्फ देखने में। करने के बाद तो 100 आउट ऑफ 100 भी कम लगते हैं। 5.3 का हो गया, इतनी ही एक्सरसाइज थी, 7 मार्क्स में आएगा। सम के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 14, 15, 12, 13, 14, 15 और पहले 4-5 क्वेश्चन, उनमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा। जितना बता रही हूँ, जिस एक्सरसाइज से बता रही हूँ, ये बात आप चाहे अभी मतलब ये वीडियो है ना तो अपने पास रिकॉर्डिंग रख लेना, जब क्वेश्चन पेपर आएगा उसके बाद में बता देना कि मैम आप गलत थे, मैम एक्सेप्ट कर लूँगी मैं गलत थी, मैं आगे से नहीं बता रही फिर मोस्ट एक्सरसाइज, ठीक है। 6 में 3 एक्सरसाइज करनी है। 6 के चैप्टर में कुछ नहीं है, पहले में कॉन्ग्रुएंस पहले हाँ 6.1 से तो 4-5 बातें हैं, उनमें से एक कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, सर्कल बनेगा, टेंजेंट बनेगा, क्या बनेगा जो भी है वो प्लीज़ पढ़ के जाना। उस एक्सरसाइज में एक एक नंबर की बात है, MCQ है, तो वहाँ से पूछ सकते हैं। फिर अभी एक बार 10th चैप्टर पे ही आते हैं। 10th चैप्टर में क्या किया था अपने, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, देखती हूँ 10th चैप्टर में क्या किया। 11th में है कंस्ट्रक्शन वर्क, तो 10th में है सर्कल। हाँ, सर्कल से रिलेटेड कोड, सेगमेंट और इनकी डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। देखो कोड क्या होती है, सेगमेंट क्या होती है। कोड तो सिर्फ टच कर रही है, मतलब सर्कल के अंदर ही है, बाहर नहीं जा रही। सेगमेंट क्या सेकंड क्या होती है, जो पूरा टच कर रही है, बाहर तक भी जा रही है। टेंजेंट क्या होता है, कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, कितने टेंजेंट एक सर्कल पर ड्रॉ किए जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड सब कुछ आपको अच्छे से आता है, और नहीं आता तो प्लीज़ बेसिक वाली वीडियो देख लो। ज़्यादा नहीं कहूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बेसिक वाली वीडियो देख लो, ईजी से है, कुछ नहीं है। 11 चैप्टर में 11.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल, 11.2
एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आते हैं 7th चैप्टर पे। 7th चैप्टर में सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो आपका MCQ बनेगा और सेक्शन फॉर्मूला से आपका बनेगा क्वेश्चन। तो यही वाली एक्सरसाइज है। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला है वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 8th के चैप्टर में फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में सिंपल साइन साइन कोस बनाने हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में PBP अपॉन HHB, पाकिस्तान बुक का पैसा, हरियाणा हरा भरा, उनसे रिलेटेड। और सारे के सारे सेकंड वाली एक्सरसाइज में एंगल पे डिपेंड है। एक 8.1 से MCQ आएगा, एक 8.2 से MCQ आएगा। अगर क्वेश्चन आया 8.2 से 4 नंबर का तो 8.4 से 4 नंबर का नहीं आएगा। 8.2 से अगर नहीं आया क्वेश्चन तो 8.4 से डेफिनेटली आएगा। मैंने पहले ही बता दिया था, तो ये वाला काम आपको करना है। एग्जाम्पल 8.4 के जो बताए गए हैं उनको स्किप मत करना। 9th के मैंने 3-4 एग्जाम्पल बताए हैं, प्लीज़ उनको अच्छे से करना। 13 से 14 क्वेश्चन तक करने हैं, मतलब 1 to 13 14 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 13 और 14 क्वेश्चन। स्टार्टिंग के 13-14 क्वेश्चन आपको करनी ही करनी है। 9th के चैप्टर में से हर एक 100% श्योरिटी है कि 4 नंबर का यहाँ से उठेगा ही उठेगा, और नहीं उठेगा तो इन द सेंस 2 मार्क्स में आ जाएगा और MCQ में 2 में आ जाएगा, क्योंकि इनको कंप्लीट करना होता है। रेशो प्रोपोर्शन सेम बनाएंगे। 12th के चैप्टर में क्या है? 12th के चैप्टर में है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ईजी सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है। हाँ, 11 एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, तो प्लीज़ वो कर लेना। 13.1 से क्वेश्चन आया तो पहले 5-6 क्वेश्चन में से आ जाएगा, और एग्जाम्पल तो करनी है। और 13.3 में से आया तो सारी करनी। ये ओल वाली एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं कह सकते, और छोटी सी एक्सरसाइज है, 7 क्वेश्चन है, इतना तो कुछ है ही नहीं। 14.1 में मीन का है, जो मैंने आज फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करवाया उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो कंसेप्ट अलग था। और सिंपल वाले में FI XI वो सारे बना लेते हैं। ज़ूम इन मेथड, डेविएशन मेथड सब याद करके जाना, उनके फॉर्मूले आ सकते हैं। हाँ, इस पर 12 के चैप्टर में सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सारे के सारे फॉर्मूला पता होने चाहिए। 13 के चैप्टर में सारे के सारे फॉर्मूला होने चाहिए, ज़्यादा नहीं है। रेक्टेंगुलर का है, क्यूब का है, क्यूबॉइड का है, और स्क्वायर का है, और क्या है, सर्कल का है। वॉल्यूम के सारे फॉर्मूला पता होने चाहिए, बस इनसे ही रिलेटेड और कुछ नहीं है। 14.2 में क्या है? मोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन होती है, वही फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। यूज़ करेंगे L प्लस ऑफ F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस ऑफ F0 माइनस ऑफ F2 इंटू H। बस ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। 13 में क्या है? 14.3 में है मीडियन का। मीडियन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? L प्लस ऑफ N/2 माइनस ऑफ CF अपॉन में F इंटू H। उस फॉर्मूला में पुट करना सारी की सारी वैल्यूज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है? प्रीसीडिंग दैट मीडियन क्लास लेनी है, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की लेनी है। आगे हुआ आई थिंक समझ में सेंसेस कर रखा है। 15th के चैप्टर में आपकी प्रोबेबिलिटी है। सारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। कौन सी सिंपल, एक मैंने ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बोला था, एक सिंपल प्रोबेबिलिटी बोला था, वो प्लीज़ बेसिक की वीडियो में है, जाके देख लेना, क्योंकि वो NCERT का है। मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा हुआ, जितना आपके NCERT में था उसी को बताया हुआ है, ठीक है। श्योर इवेंट की 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट को नन भी बोल सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ नन, मतलब जिसका कोई भी आंसर नहीं आए तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं। श्योर इवेंट को पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी उसकी हमेशा 1 होती है, वो हमेशा ही पॉसिबल होगा, तो वो पॉसिबल इवेंट भी कहलाता है। ऐसे ही डेक वाले में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बहुत एक्सपेक्टेड है। ओड इवन वाला, एक मैंने किंग क्वीन वाला बताया था, रिलेटेड टू कार्ड से आ सकता है। एक फेस कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और एक है हेड टेल वाले से आ सकता है, कोइन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ईजी सी एक्सरसाइज है, उसमें कुछ नहीं है, प्लीज़ सारा अच्छे से करके जाना। ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। जो मैंने अभी बताया है, अगर वो भी अच्छे से सुन के करोगे तो भी आराम से अच्छे परसेंटेज लिए जा सकते हैं। आपके लिए कितना सब कुछ किया जा रहा है, तो लाइक तो कर देना। आज वाली वीडियो के लिए मैं बोल रही हूँ लाइक कर देना, क्योंकि आज वाले के लिए मैंने मेहनत बहुत की है, मतलब गला बस बैठी गया, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आगे आने वाले कोई भी अपडेट मिस ना हो। लाइव क्लासेस आप जल्दी से जल्दी पॉसिबल होंगी, ली जाएंगी। कोशिश करूँगी कि जून से पहले आपका सिलेबस कवर करवा दूँ, ताकि मेरे एग्ज़ाम पर मेरे ऊपर प्रेशर ना बना रहे कि मुझे करवाना है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ भाई मैं कंटिन्यू में क्लास ले रही हूँ तो मुझे लेनी चाहिए, और बेनिफिट हो रहा है तो प्रॉपर वे से लेनी चाहिए। हाँ भाई मेरी स्किल तो इम्प्रूव हो ही रही है, मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ। टीचर हमेशा सीखता है, और जो टीचर ये बोलता है कि मैं नहीं सीख रहा, भाई आप अपने घर पे बैठो।
मैं यही बोलूँगी, उससे फालतू कुछ बोलने की बात नहीं है। ये वाला काम अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं बोल रही हूँ तो कुछ नहीं आएगा। अच्छे से देना। अभी अपन नहीं मिलेंगे, कितने दिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं 12th की सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी, 10th के लिए नहीं मिल रही, ठीक है। तो जितनी एक्सपेक्टेड क्लासेस हैं प्लीज़ उनको अच्छे से देख लेना। और 11th क्लास होगी, ये लास्ट वाली थी, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ना ही एग्जाम्पल ना ही एक्सरसाइज, तो प्लीज़ अच्छे से करना। ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ओके बाय।